एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आज मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं ज्योति जी के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि एक झूठ की एक लिमिट, एक सीमा होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलती हैं और उनकी भाभी भी। और मुझे ये नहीं समझ आता, जनता इतने अच्छे से बेवकूफ़ बनती है समझदार होते हुए भी, कि उनको बताया जाता है कमेंट बॉक्स में कि आप यह चीज़ यहाँ पे झूठ बोल रही हैं, आप ये चीज़ यहाँ पे झूठ बोल रही हैं, हमें सब बताएं, हम उल्लू नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी उल्लू बनती हैं, उनका वॉच टाइम बढ़ाती हैं, उनके व्यूज़ बढ़ाती हैं, उनको सब्सक्राइब करती हैं। तो उल्लू कौन हुआ? वो नहीं हुई, वो समझदार है। और बेवकूफ़ आप लोग बनते हैं और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अभी कुछ टाइम पहले, अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई मैं भी तो उनके वीडियो देख रही हूँ। जी नहीं, मैं उनकी कोई वीडियो नहीं देखती। जो कमेंट आप लोग करते हैं नेगेटिव, वो उसी के आधार पे दोनों ननंद भाभी टाइटल डालती हैं, ठीक है। उसी के आधार पर टाइटल डालती हैं। उस टाइटल को पढ़ के मैं वीडियोस पे देखती हूँ, लेकिन मैं वीडियो ऑन करके वहीं पे बंद कर देती हूँ। फिर मैं कमेंट बॉक्स खोलती हूँ, कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ। बहुत से लोग इस तरह करते होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ये दे रखा था कि उन्होंने लड्डू बनाए होंगे। तो लड्डू उन्होंने कहा कि मैं बना रही हूँ, मेरा लड्डू खाने का मन था, बेटी का लड्डू खाने का मन था, तो आज मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ। जबकि लड्डू में बनाते समय लोगों ने बोला आपके हाथ नहीं थे, लड्डू कोई और बना रहा था। ज्योति जी, आपके हाथ ऐसे नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। जो चीज़ सच है यार, अगर मान लीजिए मेरे को नहीं आता बनाना, हालांकि क्योंकि उनकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपको नहीं आता तो मत डालिए। तो चलिए, मैं कहती हूँ बंदा कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक झूठ कितने हद तक, कब तक चल जाएगा, इतना तो आप देखिए। तो दुनिया कहती है वो डिप्रेशन में है। तो बहन जी, जितने भी आप लोग कमेंट करते हैं, डिप्रेशन वाला बंदा क्या झूठ बोलना सीख जाता है, चालाकी सीख जाता है कि हाँ जी मैं किसी और को बुलाऊं, उसका चेहरा तो मैं दिखाऊं ना, लड्डू बनाते हुए दिखा दूं, तो हाथ तो उसके दिखेंगे नहीं, और फिर मैं ये कह दूं लड्डू मैंने बनाया है, तो ये कोई डिप्रेशन हुआ? किस चीज़ का डिप्रेशन हुआ? ठीक है, यहाँ बात खत्म हुई। फिर उन्होंने टाइटल डाला कि मैं घर चेंज करने जा रही हूँ। हालांकि सबको ये चीज़ पता थी वो कोई घर चेंज नहीं करने वाली, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक लेडीज़ के लिए, चाहे वो कोई भी हो। एक जॉब वाली भी बंदी होगी ना, तो बहुत सोच समझ के इस डिसीजन को लेगी कि मैं अपना घर चेंज कर रही हूँ, वो भी अकेले, अपने बलबूते पे, ठीक है। एक डिप्रेशन वाला बंदा होता, उसमें भी लोगों ने कहा आप डिप्रेशन में हैं, डॉक्टर के पास जाइए, आप वहाँ जाइए, बाहर मत जाइए, अपने घर पर रहिए। जबकि उनको अच्छे से पता था मैं बेवकूफ़ बना रही हूँ, जनता बेवकूफ़ बन रही है, और बहुत आसानी से बन रही है, बहुत ही आसानी से। तो आप खुद देखिए कौन हुआ बेवकूफ़? आप लोग हुए बेवकूफ़। वो मैडम समझदार है, वो डिप्रेशन में नहीं है, वो आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं। तो डिप्रेशन का शिकार कौन हो रहे हैं? आप। तो उन्होंने कहा कि मैं घर चेंज करके देखती हूँ, शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है। और मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन तो लोगों ने बताया कि मैं, पहले वो बोलती थी, अब लोग बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। पहले लोगों ने बोलना शुरू करा जो कि भाई, उन्होंने बोला मुझे चक्कर से आ रहे हैं और मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे ये हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो लोगों ने कहा ज्योति जी आप डिप्रेशन में हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए और थोड़ा सा माहौल चेंज कीजिए कहीं और जाके। तो उन्होंने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया, उन्होंने 2 घर की फ़ोटोज़ डाली और कि भाई मैं बाहर जाके रहने चाह रही हूँ, और आप लोग घर देख के बताइए कैसा लगा। तो उनको पता है अच्छे से कि व्यूज़ कहाँ पर आने हैं। तो ठीक है फिर, कि व्यूज़ कहाँ पर आने हैं, क्योंकि जब कोई लेडीज़ ये डिसीजन लेती है, बहुत बड़ा डिसीजन है। और कोई भी, क्या आप खुद इस चीज़ को देखिए कि घर में कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ भी दिक्कत है, मैं ये कहती हूँ कोई भी दिक्कत है, ठीक है, आप 1 महीने का रेंट दीजिए, ठीक है, और उनसे कहिए मैं 2-3 दिन रहकर देखूंगी कि आपको कोई रेंट पे दे देगा? कोई भी नहीं देगा। क्या आप सामान लेके नहीं जाएंगे 2-3 दिन के लिए? क्या क्या छोड़ के जाएंगी, क्या क्या लेके जाएंगी? सबसे पहले तो ठीक है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं,
कुछ लोगों ने कहा हाँ आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है, आप जाइए। कुछ लोगों ने कहा नहीं आप घर छोड़ के मत जाइए। कुछ लोगों ने कहा आप मायके चले जाइए। कुछ लोगों ने कहा आप भाभी के यहाँ चले जाइए। मायके का सीन क्यों नहीं दिखा रही? मायके जाएंगी तो भाई कुछ बात ऐसी हुई है कि जो उनकी भाभी भी नहीं दिखा रही है मायके, जो अपने ससुराल का है, और ना ही अब ज्योति जी जा रही है। तो कुछ तो बात ऐसी है। उनकी भाभी ने भी पहले जो जब सामान भिजवा रही थी तो हर चीज ऐसे ऐसे दिखाई थी, ट्रक में ये जब सामान जा रहा है, मैं ये भेज रही हूँ, मैं ये भेज रही हूँ। जब वहां से वॉशिंग मशीन वापस आई, लोगों ने उस पर सवाल उठाया कि आप ये तो आपने ससुराल में दे दी थी, ये आपने वापस कैसे मंगा ली, ये यहाँ कैसे आ गई? कोई भी जवाब नहीं था, कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं था। उस पे उन्होंने क्यों नहीं वीडियो बनाई कि भाई मैंने ये भिजवा दी थी और अब मैंने ये वापस मंगा लिया। किस वजह से मंगा ली? देवरानी और वो एक हो गए हैं, तो वही कपड़े धोगी तो मैं अपनी मशीन क्यों मतलब वो करूं, तो मैंने इसलिए वापस क्यों नहीं वही वीडियो बनाई। ये भी तो नेगेटिव कमेंट थे। ठीक है, आपने वहां भिजवाई थी, वापस क्यों मंगा ली? ये तो आपने उनको दे दी थी। तो कुछ तो बात ऐसी है। फिर उन्होंने, प्रिया जी ने ये भी बोला था कि भाई मैं वहां की नहीं दिखा रही क्योंकि लोग फिर गलत कमेंट करते हैं। तो कुछ तो हुआ है। ज्योति जी वहां जाएंगी तो वहां की वीडियो जाहिर सी बात है बनेगी, तो लोग फिर से सारी बातें पूछेंगे और उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो डिप्रेशन कहाँ पे? लोगों के अंदर है, क्योंकि उन्होंने हालात ऐसे दिखाती हैं कि लोग डिप्रेशन में आते हैं, फिर उनको सुझाव देते हैं आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। फिर वहीं से वो टाइटल उठाती हैं जब कोई गलत कमेंट कर देता है। ठीक है, वहीं से वो टाइटल उठाती हैं और वो टाइटल में डाल देती हैं घर पे। अब उन्होंने कल की वीडियो में ये डाल रखा था कि मैं जा रही हूँ फिर से मकान देखने, शायद यही था, पूरा मुझे नहीं याद। तो लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी, फिर से कमेंट किया कि भाई आपने वीडियो डाली, सारी चीज दिखाई और टाइटल में जो डाला उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं था। कितना झूठ बोलती है कि मैं घर देखने जा रही हूँ, मैं ये देखने जा रही हूँ, उसका कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं था। तो आज उन्होंने ये वीडियो बना के डाल दी, वो टाइटल पकड़ लिया कि भाई हाँ। तो उन्होंने वो चीज रीजन बताई कि हाँ कुछ लोगों ने मुझे ये राय दी कि अपना घर छोड़ के मत जाओ, अपने मतलब बच्चों को लेके मत जाओ, और उनके पापा मतलब उनको खिलाएंगे, पास में रहेंगे, तो अपना घर मत बर्बाद करो। आपको तो लोग ये भी सलाह देते हैं कि घर का नहीं साथ दे रहा है तो यूट्यूब छोड़ दिए, क्यों नहीं छोड़ती हैं आप? अगर आप लोगों की बात इतनी मानती हैं, कितने लोगों ने आपको आज भी ये चीज कमेंट कर रखे है भाई, वो मैं कहती हूँ ये आपकी अपनी लाइफ है, कुछ भी कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों के कहने पे चलते हैं कि लोगों ने मुझे ये सजेशन दिया मैं इसलिए उनकी बात मान रही हूँ, लोगों ने मुझसे ये बोला इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, तो आप लोगों की इतनी ही मानती हैं तो फिर सारी बात मानिए ना। ठीक है, डिप्रेशन में वो नहीं है, डिप्रेशन में आप लोग हैं क्योंकि उन लोगों ने आपको इस तरीके का बना दिया है। और इंडिया इसी वजह से पीछे है क्योंकि वो इस तरह के लोगों को देखता है और उनको सपोर्ट करता है। बाहर के लोग इसलिए आगे हैं, वो एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते हैं। आपकी तरह नहीं है कि गलत लोगों का सपोर्ट करें। तो कमी आप लोगों के अंदर है, आप लोग बेवकूफ़ बनते हैं ऐसे लोगों से। और जिस जगह वो रहती हैं बहुत से लोग उनको जानते होंगे, बहुत से लोग आसपास के भी वीडियो देखते होंगे, सारी बात जानते हैं। और ज़्यादातर शहर में ही नहीं, गांव में भी नहीं, हर जगह लोग आस पड़ोस में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। चाहे वो ये कह दो भाई शहर में कोई किससे मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी जानता है। ठीक है, जब कुछ कमेंट ऐसे आ जाते हैं तो वो ये कहती हैं कि भाई ये आसपास का ही बंदा है, जानता है, तो आप मेरी जगह आके दिखा दीजिए। 100% वो बंदा जाके दिखा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो नहीं जाता। तो ये सबको पता होता है कौन किस में कहाँ कमी है। ठीक है मैम, तो ये जो आपने अपना वो बता रखा है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, 3-4 दिन के लिए कोई घर नहीं देता, आप 1 महीने के लिए भी नहीं जा सकती। अगर आप ये सोचती हैं, आप दुनिया को ये बता रही हैं मैं इस वजह से, तो आप घर में भी हस्बैंड को भी यही बताएंगे कि भी मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर रह के देख रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होगी ना। तो आप लोगों ने फिर ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि भाई हाँ आप घर छोड़ के जा रही हैं, आप दूसरी जगह रहेंगी, जबकि आप तो ये दिखा रही हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रही हैं, मतलब अपने घर में कलेश जो आपका चलता है उससे दूर होके जा रही हैं।
आप बाहर जाके ये आप नहीं कहेंगी किसी से भी, चाहे आप 1 महीने का किराया दे दीजिए कि भाई मैं यहाँ कुछ दिन रह के देखूंगी मेरी तबीयत में सुधार होता है या नहीं होता, तो फिर मैं अगर नहीं होता तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। मैम बहुत अच्छे से आप दिमाग, तो भैया डिप्रेशन वाला बंदे में इतना तेज दिमाग नहीं होता, ठीक है। डिप्रेशन वाले बंदे में बहुत कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं होती इतनी। और मैं आपको हॉस्पिटल का दिल्ली का दे देती हूँ, इब्बास हॉस्पिटल, ठीक है। मैं भी गई हूँ क्योंकि मैं भी डिप्रेशन का शिकार हुई हूँ, तो मैं अपना वहाँ पे मैंने दिखाया है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ के अपने डॉक्टर को मतलब यहाँ पे दिखाइए अगर आप में सच में डिप्रेशन है तो। डिप्रेशन वाला बंदा ना टाइटल कमेंट्स के जो नेगेटिव कमेंट्स के वो टाइटल में यूज़ नहीं कर लेता, इतना दिमाग नहीं होता, ठीक है। और मैं भी आज मान लीजिए किसी को भी बुलाऊंगी तो मैं इस उससे दिखाऊंगी भाई ये मेरी फ्रेंड है या ये मेरी भाभी लगती है, ये मेरी पड़ोस की हैं, और आज देखिए ये आई हैं तो इनको बहुत अच्छे लड्डू बनाने आते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं जब मैं बनवा रही हूँ। तो ये चीज़ होती है एक तरीका दिखाने का। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जितना बेवकूफ़ बनना है आप लोग बनिए, और देखिए व्यूज़ बढ़ाने हैं बढ़ाइए, वॉच टाइम बढ़ाना है बढ़ाइए। लेकिन मैंने एक वीडियो में अपने पहले भी कहा था, जो मेहनत कर रहा है मेहनत उनसे पूछिए, ये लोग प्रमोट होके आए हैं। आज अगर ये अपनी मेहनत से आते तो कुछ भी नहीं था। जितने लोग कमेंट करते हैं ना, जितने सब्सक्राइबर बन चुके हैं, ये सिर्फ एक प्रमोट की वजह से बने हैं, नहीं तो जिस तरह के काम है जिस तरह के कुछ है, वरना कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। इतना मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, और कितना टाइम लगता है एक एक चीज़ को, जबकि जितना मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाए या कोई भी वीडियोस बनाई है उसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ, और उनसे तो मैं ये देखती हूँ बहुत ज़्यादा हद तक अच्छी हैं, फिर भी सब्सक्राइबर बहुत कम आते हैं, व्यूज़ बहुत कम आते हैं। किस वजह से? क्योंकि ये प्रमोट वाले बंदे हैं। तो मेहनत वो नहीं है जो लोग आप लोग बोलते हैं ना आप बहुत मेहनती हो। कौन घर के काम नहीं करता भैया, कौन अपने बच्चों को नहीं पालता, ठीक है। कोई अनोखा काम नहीं है उस चीज़ में, सब करते हैं, सब जो हमसे पहले के लोग थे वो भी, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी करेगी। तो इतना ही बोलूँगी, आगे आप खुद समझ आ रहे हैं। जितना बेवकूफ़ बनना है बनिए, जितना डिप्रेशन में रहना है रहिए, ऐसे लोगों का साथ देके। और डेड सब्सक्राइबर मेरे चैनल से दूर ही रहें, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है जो दिखाने के लिए सब्सक्राइब करते हैं फिर थोड़ी देर में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, वो दूर ही रहें। तो फ्रेंड्स इतना ही बोलूँगी कि जो चैनल पे नए हैं, जिन्हें मेरी बात सही लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट का तो मुझे नहीं लगता, जो उनके फेवर में है नेगेटिव कमेंट मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। जो मर्जी करना है कर लीजिए, इतना जानती हूँ, ऊपर वाला भी जानता है, मैं भी जानती हूँ। उनसे तो लाख दर्जे अच्छी है, मेहनत कर रही हूँ मैं, असली मेहनत है हम जैसों की, जो मेरे जैसी और भी हैं, उनमें कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। और झूठ का कोई कितना साथ कब तक चलता है आप खुद देख लेना, ठीक है। और आप जैसे लोग ही झूठ को बढ़ावा देते हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना।